तो एक बार फिर से फटाफट देखना, यानी कि मैंने dx बाई dt का डिफरेंशिएशन किया, मेरे पास ये आंसर निकल के आ गया। अगर मैंने इसका एक और बार डिफरेंशिएशन किया तो यानी कि d2x बाई dt स्क्वायर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसका सिंपली स्क्वायर कर दूं तो उसका मतलब है मैंने dx बाई dt का स्क्वायर कर दिया। तो फ्रॉम दिस मैं कह सकता हूं, ठीक है, कि d2x बाई dt2 इज नॉट इक्वल टू dx बाई dt का होल स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया है, ये रहा। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो जल्दी से, 15 सेकंड के अंदर अंदर। आगे चला जाए एवरीवन, ऑनलाइन आगे बढ़ू? ठीक है, क्या, चलो एक क्वेश्चन कर दो फटाफट। एट p इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 10 मीटर एंड उसका क्या, लो करवा दूं? डिस्टेंस टाइम रिलेशन हमें गिवन है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। निकालो फटाफट। फाइव एंड एट, नाइस। बढ़िया बढ़िया, हर एक का आंसर आना चाहिए, सभी बोलेंगे। नाइस नाइस। क्या आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन कहीं काम आई? क्यों? क्योंकि हमें अब की बार कांस्टेंट, हाँ, यानी कि डिफरेंशिएशन करना था, कांस्टेंट अब की बार हमें नहीं निकालना था, ऑलरेडी गिवन था सब कुछ, समझे? तो अगर ऐसा दे रखा हो और उसी पे डिफरेंस इंटीग्रेशन लगाने लगो, ऐसा भी नहीं करना है। वेलोसिटी 5 एंड एक्सेलरेशन 8। एवरीवन क्लियर है? फटाफट देख लो। v v इक्वल्स टू
dx/dt, यानी कि मुझे इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो 3t² प्लस 2t प्लस में 0, 10 का डिफरेंशिएशन 0, और मैं यहाँ पे अब पुट करता हूँ t की वैल्यू 1 सेकेंड, तो मुझे आंसर मिलता है 5। तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। ठीक है, सेम विद एक्सेलरेशन, इस फंक्शन का अब मैं वापस से डिफरेंशिएशन करूंगा, तो dv/dt, बढ़िया, 6t प्लस 2, यहाँ पे मैं अगर t की वैल्यू 1 सेकेंड पुट करता हूँ, क्या आएगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड, गलत कर दिया क्या, 3t² प्लस 2t, 3 2 जा 6t प्लस में 2। ऑनलाइन एवरीवन, यही आ रहा था। अरे यार, अब की बार क्या गड़बड़ कर दी इसमें भी। आगे नहीं कर पाए, ऐसे कैसे काम चलेगा, अभी थोड़े का। अगला क्वेश्चन कर दोगे अच्छे से, फटाफट नोट डाउन कर लो, 10 सेकंड का काम है, टाइम नहीं लगाना है। चले आगे, एक क्वेश्चन और कर दो इस पे, ठीक है, स्पीड अपनी तेज रखिए, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाए, ठीक है, एंड सही निकाले। क्लियर है, x इक्वल्स टू 2t4 माइनस 5t³ प्लस 3t² माइनस ऑफ 7। मुझे बता दो फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी इक्वेशन, एक्सेलरेशन इक्वेशन, ठीक है, थर्ड वेलोसिटी एंड, देता हूं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 की जगह 2 ही रख लो। पहले का तो सर 8 थे जो बढ़िया, करेक्ट है सर, एक्सेलरेशन इक्वेशन है 24। अच्छा, वेलोसिटी 7, ठीक है, t इक्वल्स टू 2 पे है ना, 2 पे या 1 पे निकाल दी, अच्छा 2 पे निकाल दो, चलो 1 पे मुझे लगा ज्यादा आसान, ठीक है, बढ़िया, डिफरेंशिएशन करो सबसे पहले इसका एक बार, हाँ, फिर जो भी इक्वेशन आएगी उसका वापस से डिफरेंशिएशन करो। बढ़िया, वेरी गुड, ओके,
नाइस। d2x/dt2 या फिर कह सकते हैं dv/dt। क्या आंसर आएगा अपने पास? 8×3 = 24t² माइनस का 30t + 6। करेक्ट। अब यहाँ पे बारी बारी एक बार तो की वैल्यू 2 पुट करके देखो। 2×2 = 4, 4×4 = 16। आ गया? ऐसे गड़बड़ मत करो यार। तो दो। क्या गलती कर दी? हाँ, अच्छा, चला जाए आगे? पक्का? अब की बार भी काफी टाइम लग गया, इतना नहीं लगाना है। ठीक है, चले आगे। नोट कर लिया था जिसका नहीं हुआ था वो? ठीक है। अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी आपने, ठीक है? कौन कौन सी? v = u+at। फर्स्ट थी, बढ़िया, v = u+at। सेकेंड, s = ut + ½ at²। देन थर्ड, v² - u² = 2as। एक चौथी भी देखी है, जो सेकेंड इक्वेशन का मॉडिफाइड वर्जन था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। एवरीवन याद है आपको? u u+a/2 2n-1 यही थी। यानी कि u+a/2 2n-1। मतलब क्या था इसका n सेकंड का सर? अभी तक मान लो अगर मैं कहता था कि मुझे डिस्टेंस बता दो t = 4 सेकंड पे, ठीक है, इसका मतलब है t = 0 से 4 तक। जब तक हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया जाता था कि ठीक है, एक इंटरवल दे देते थे t = 0 से 4 तक बताओ, 4 से 16 तक, या फिर कुछ भी 8 से लेके 32 सेकंड तक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब nth सेकंड मैंने बता दिया, 4th सेकंड में डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुई मुझे वो बताओ, ठीक है। तो विदाउट दिस इक्वेशन क्या आप आंसर निकाल सकते हो? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन नहीं निकाल सकते? पक्का ऑनलाइन निकाल सकते हैं? मैंने अभी क्या बताया था? मॉडिफाइड वर्जन है इसका, ठीक है, यानी काम आसान बनाएगा। मैंने बोला है आप, क्वेश्चन मैंने बोला था कि अगर सपोज मुझे 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या मैं विदाउट दिस इक्वेशन यहां से निकाल सकता हूं? 4th सेकंड, सिंपल साइज का फील समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे डिस्टेंस बताओ एट डिस्प्लेसमेंट एट 4th सेकंड, ठीक है, ये ओरिजिन है,
बढ़िया। एक पार्टिकल चला यहां से, सपोज ये ओरिजिन है, यहां से चलता गया चलता गया चलता गया, मैंने बोला रुक जाओ, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे मैंने बोला तुम रुक जाओ, ठीक है, और फिर बोला कि अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो ठीक है, तुम क्या करोगे, ये इक्वेशन उठाओगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, टाइम t की वैल्यू 4, आंसर निकल के आ जाएगा t इक्वल्स टू 0 से लेके 4th तक का। ठीक है, अब मैंने पूछ लिया 4th सेकंड में बताओ, फिर 4th सेकंड का सबसे पहले मतलब समझो क्या है, यानी कि t इक्वल्स टू 0 से लेके सबसे पहले तो मैं t इक्वल्स टू 3 सेकंड तक चला, समझे, देन यहां से आगे चला t इक्वल्स टू 4 सेकंड। तो अब मैंने पूछा है आपसे डिस्टेंस बताओ एट 4th सेकंड, इसका मतलब है मुझे केवल और केवल आप लोगों से यही चाहिए, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो क्या मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4th सेकंड में हुई है यहां से लेके यहां तक, उसमें से ये माइनस कर दूं, यानी कि t इक्वल टू 3 सेकंड तक जहां पार्टिकल पहुंचा है, तो t इक्वल टू 4 सेकंड तक जहां पार्टिकल पहुंचा है, उन दोनों की डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास t इक्वल्स टू 4th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। एवरीवन क्लियर है। nth सेकंड का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, हम यहां से भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, बस क्या होता थोड़ा सा मेथड लंबा जाता, समझे। पहले हम निकालते डिस्टेंस ट्रेवल्ड, समझना यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड will be our displacement traveled in, sorry, displacement traveled in 4th second, displacement traveled in 3rd second, this will give us displacement traveled in 4th second। एवरीवन क्लियर है, आया समझ, लिटिल लिटिल कंफ्यूजन लग रही है, नहीं आ गया, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मैं इसके बिना भी आराम से आंसर निकाल पा रहा था, लेकिन आप लोगों को टाइम बचाना है अपना, तो सिंपली मैं यहां पे वैल्यूज पुट करूंगा एंड मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एन क्या है यहाँ पे, nth सेकंड, ठीक है, और या फिर मैं इसको लिख सकता हूं थोड़ा सा यहाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1, दैट विल बी s nth। ठीक है, मेरे मुंह से बार बार डिस्टेंस निकल जाता है, लेकिन s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, अगर हमें कोई डायरेक्शन है वो अपनी डायरेक्शन चेंज, कोई पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो हमें उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके मोशन के, देन उससे डिस्टेंस निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट काफी आसानी से यहां से निकल जाता है, डायरेक्शन चेंज क्या कुछ हुआ वो सब ये फॉर्मूला हैंडल करता है, समझे। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम एक, चले आगे, इनको कराता हूँ रुक। हाँ, तो फटाफट एक क्वेश्चन कर दो। A particle starts motion have initial velocity with initial velocity of
20 मीटर पर सेकेंड and it moves with constant acceleration it moves with constant acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोगों को फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी एट t equals to 4 सेकेंड, सेकेंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट find displacement of particle find displacement of particle from t equals to 0 to 4 सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को मैं यहां लिख रहा हूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड या सॉरी फोर्थ सेकेंड लग जाओ। ओके कोई नहीं, आप नोट करने में थोड़ा टाइम लगाते हो, ये नोट नहीं करते हो कि डायरेक्ट आंसर देते हैं सोल्व करके, डरो मत। ओके थर्ड का ठीक है। हाँ पहले पार्ट का आंसर बताओ। 60 बढ़िया। ऑनलाइन हो गया आप सभी का? okay. आप लोग थोड़ा टाइम और चाहिए चले? हमें गिवन है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ 160 ही आया था आप सभी का ऑनलाइन, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड एंड हमसे टाइम 4 सेकंड, ठीक है, एंड फोर्थ सेकंड, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो सिंपल v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दो, या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना तो सेकंड वाली लगाएंगे। ओनली हमसे वेलोसिटी भी पूछ रखी है। चलो वेलोसिटी एट 4 सेकंड के लिए u प्लस ए टी हमने इक्वेशन यूज की, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, बढ़िया, एक्सेलरेशन 10 है एंड टाइम की वैल्यू है 4 सेकंड, 4 सेकंड। तो दिस विल बी 20 प्लस 40, 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी t इक्वल टू 0 से 4 सेकंड तक, तो उसके लिए 55 है, हाँ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर देन
u की वैल्यू है 20, टाइम की वैल्यू में 4 दे रखी है, प्लस में 10/2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर 160 आ रहा था। बढ़िया। आगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज किया है, 20 प्लस में 10/2 2n, n सेकंड क्या दे रखी थी 4 -1, तो 20 प्लस 5 इंटू 7, दैट विल बी 20 प्लस 35 एंड 55 मीटर्स। ठीक है, मैं इसे दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकता था। क्या करना था मुझे, यहाँ पे मैंने t की वैल्यू क्या पुट की है 4 सेकेंड, आया ना, और मैं माइनस कर देता, यानी कि एक बार तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता 4 सेकंड की जो मेरे पास 160 आ रखी है, और एक बार निकालता 3rd सेकंड की ना, 0 से लेके 3 यानी 3rd सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों को मैं माइनस कर देता तो मेरे पास क्या आ जाता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे अभी के अभी पूछ लूं कि मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल 3rd सेकंड 3 सेकंड तक बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, 160 माइनस 55, है ना। ऑनलाइन एवरीवन, करेक्ट। चले आगे। अच्छा अच्छा, तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, ये जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आप लोग अपना कैमरा ऑन करें एंड साथ के साथ इनके सोल्व करें, ताकि इनका वहम दूर हो जाए कि कहीं आप क्वेश्चन बिना लिखे साथ के साथ सोल्व तो नहीं करते, गूगल तो नहीं करते, ये भी आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, बार बार डिमांड कर रहे हैं कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो सभी। चलो करो भैया, हर एक बंदा कैमरा ऑन करेगा। कोई नहीं, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है कैमरा ऑन करने में, उसको जबरदस्ती तो कह नहीं सकते। फटाफट नोट कर लो, 5 सेकंड का समय आपके पास। क्या, अच्छा ये भी बात ठीक है। फटाफट सही का आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर आना चाहिए। एक पार्टिकल है, आप लोग भी नोट मत करना, उसके बाद करना, ठीक है, आंसर देने के बाद। कोई नहीं। क्या, शॉर्ट में लिख देते हैं, तो इनकी अब डिमांड है कि कैमरा ऑन करके नोटबुक की तरफ ही कर दो बस, और कुछ हमें नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो, अच्छा अच्छा, बात तो इनकी भी ठीक है, इतनी हार्ड तो कैलकुलेशन नहीं थी। कोई नहीं, अब अब कोई भी क्वेश्चन नोट नहीं करेगा, पहले आंसर देना उसके बाद करते रहना। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है एंड एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता दो 5th सेकंड में। 100, ओके। सबसे पहले आंसर किसने दिया था, तानिया डागर इस क्विज को सक्सेसफुली जीत चुकी हैं। बढ़िया, 100।
u प्लस में a/2 इंटू 2n -1, ठीक है। तो 10 प्लस 10 इंटू में 10 -1, 10 प्लस 90, दैट विल बी 100 मीटर्स। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। तो अब हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अरे नोट डाउन तो आप लोगों ने किया ही नहीं था आई थिंक, फटाफट कर लो, उतना कुछ करने का है भी नहीं। चले आगे। मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर आप लोगों को याद हो तो अपनी जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के, लगभग पूरे काइनेमेटिक्स से। उसके अंदर एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट लग रखा था। एक बैलून है जो 60 मीटर पर सेकंड से राइज कर रहा था, आई थिंक यही वेलोसिटी थी उसकी, ठीक है। फिर हमने एक स्टोन को वहां से ड्रॉप किया, रिलीज किया, ठीक है। तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा डाउट भी था, याद आया? यहाँ पे क्लियर करेंगे वो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, वहां पे हम देख रहे थे कि डिस्टेंस कुछ और थी, डिस्प्लेसमेंट कुछ और थी। लेकिन एक स्टूडेंट का मानना था कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो हमें वो भी ऐड करनी है। कोई नहीं, अच्छे से देखते हैं। उससे पहले विद बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि मैंने सपोज कोई बॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसको ऊपर फेंक दिया, कितनी स्पीड से? सपोज 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब मुझे बता दो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, इसके ऊपर लग रहा है एफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। प्लस में मैं बोल सकता हूं एफ ए, यानी कि ड्यू टू एयर, ठीक है। हवा से फेंका, मतलब कि हवा में फेंका है मैंने, तो कुछ एयर का रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा होगा, ड्रैग फोर्स एयर का, समझे? ऊपर ऐसे बोल जा रही है, ऊपर से हवा भी उसके ऊपर क्या लगा रही है? फोर्स। लेकिन हम आइडियल कंडीशन में इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो जो मोशन के ऊपर चीजें, फोर्सेस वगैरह लग रही हैं, ठीक है, उसमें हम केवल और केवल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को ही कंसिडर करते हैं। क्लियर है? और कुछ लग रहा है इसके ऊपर? कुछ नहीं। ट्रेजेक्टरी कैसे होगी इसकी? ऐसे जाएगा ऊपर, देन वापस नीचे, ऐसे ही पता है हमें। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी जो पीक हाइट होगी वहां पे इसकी वैल्यू बोल जा रही है? बोल नहीं है क्या? मैंने क्या बोल दिया? हाँ। हम्म। ओके, ये ग्राउंड था, ठीक है, ये बॉल थी। ग्राउंड से मैंने बॉल को ऐसे ऊपर फेंका है, तो ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। बैलून वाली नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने बोला नहीं था क्या? नहीं बोला था? कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं बोला था मैंने, ये ग्राउंड है। कोई नहीं, चलो अब सिनेरियो ये है, ये ग्राउंड है, यहां से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका है, ठीक है। तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी? वो ऊपर जाएगी, किसी एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके वहां से वापस मुड़ जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूं कि वो रुकी है, यानी कि वही उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। और इसकी मैक्सिमम हाइट को मैंने h मान लिया, ठीक है। इसकी मैक्सिमम हाइट होगी h, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, आंसर आपके निकल निकल के आ जाएंगे। केवल और केवल ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन मतलब डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव ले रहे हो नेगेटिव ले रहे हो, एक्सेलरेशन आप पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो, वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। सबसे पहले तो लिखते हैं बेसिक सी बात, एयर इज नेग्लेक्टेड। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे कि कोई रेजिस्टिव फोर्स अलग से लग रहा है या फिर कोई एयर ड्रैग फोर्स है, तो इसका मतलब जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने मान रखा है कि एयर इज नेग्लेक्टेड, एयर का कोई भी फोर्स नहीं है। अगर क्वेश्चन में बाई चांस आ जाए, होगा आसानी, आपके कोई हार्ड कैलकुलेशन वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ जाए तो आपको सिंपल इतना ही करना है कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जी ले रहे थे ना, अभी तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू केवल केवल जी लेंगे और कुछ नहीं है, उसके अंदर आपको प्लस ऐड कर देना है एक्सेलरेशन उस फोर्स की वजह से, यानी एयर की वजह से। आपको कुछ ना कुछ फोर्स दिया होगा ड्यू टू एयर, उसको मास से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, वो इसमें ऐड कर देना, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अभी जो बॉल थी इसके नीचे केवल और केवल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, लेकिन अगर सपोज एयर का फोर्स लगता तो वो भी सेम डायरेक्शन में लगता। ठीक है, अब इनको ऐड तो हम वेक्टर बाय वेक्टर ही करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली जो हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन प्लस में फोर्स ड्यू टू एयर बाय मास, पता लग गया ना ये कैसे आया, नाइन्थ की बातें हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है ऑनलाइन, आप समझ पाए मैं क्या बताना चाहता था? हाँ करवा देंगे। अगर बाई चांस एयर का भी फोर्स आ जाए तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, केवल और केवल आपको यहाँ पे जी की वैल्यू में वो एक्सेलरेशन ऐड कर देनी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जी की वैल्यू तो हमें कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी होती है लगभग क्वेश्चंस में। ठीक है, देन अगर इसकी वैल्यू सपोज कह दे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, एयर के द्वारा फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से एक नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन ऐड होगी जिसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल वैल्यू है वो 10 प्लस 5 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करते रहना है, घबराना नहीं है। जी की जगह 10 के अलावा बस 15 ले लिए तो वैल्यू है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑनलाइन, पक्का चले आगे। अगर आप करना चाहो तो रहने दो एक बार, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ नोट डाउन करते वक्त, बाद में करेंगे इसको क्वेश्चन के साथ। आगे चलते हैं हम फटाफट। ये ठीक है, एयर इज नेग्लेक्टेड, वैल्यू ऑफ डी ये हम कांस्टेंट रखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर एग्जैक्टली 9.8 मीटर। ठीक है, इसके अलावा कोई कंडीशंस हमारे पास नहीं है, यानी कि यहां पे हमने वेरिएशन ऑफ जी इज नेग्लेक्टेड। हाँ बिल्कुल, हाँ तब भी 10 ले लो। ठीक है, अगर सुनो सुनो, अगर डिस्टेंस मान लो दे रखी हो कोई भी, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल ऐसे, ठीक है, 9.8 का डबल करके देखो, 19.6 दे रखी हो। ठीक है, पॉइंट्स में इन्होंने खुद अपने आप दे रखे हैं, तो आप लोग क्या करोगे,
आप भी 9.8 ले लोगे। दिख रहा है 9.8 का डबल क्या होता है? क्लियर है? पक्का? या फिर अगर सिंपल सी 50 मीटर दे रखी है हाइट, 10 ले लो फिर। ठीक है, बस फटाफट नोट डाउन कर लो। क्लास 11th में आपने ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो जी की वैल्यू है वो भी वेरी करती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ से नीचे जाते हैं। वो आगे आएंगे, यहीं आएंगे वो भी। मोशन इन 2 डायमेंशन आई थिंक हम वो कल शुरू कर देंगे या फिर आज भी मौका मिला तो आज ही कर देंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन याद हो, दिस वन, इनिशियल वेलोसिटी यू है विद थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहाँ आते थे वो। ठीक है, वो भी करेंगे। चले आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा साइन कन्वेंशन और समझ लो। साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हर एक बंदे की अलग अलग कन्वेंशन हो सकती है, लेकिन आप लोग अब अभी तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी इससे पहले कि सर मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं किसको पॉजिटिव लूं किसको नेगेटिव लूं, मैं अच्छे से समझ लेता हूं कि उसके हिसाब से बाकी टर्म्स कैसे होंगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है मुझे उतना अच्छा क्लियर नहीं होता तो ऊपर की चीजें पॉजिटिव ले लो, नीचे की चीजें ले लो नेगेटिव। ठीक है, बस समझे इसका मतलब क्या है? अगर एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका हुआ है, ठीक है, विद वेलोसिटी u, एक बार फिर से, विद वेलोसिटी u, तो उसकी u की वैल्यू होगी पॉजिटिव। हाँ, मैं ये बताने ही वाला था, ये तो ये मेथड है। या फिर आप अभी तक जो करते आ रहे हो ऐसे होता है कि जी की डायरेक्शन में हम सारी चीजें पॉजिटिव लेते थे, यानी नीचे की साइड को हमने पॉजिटिव मान लिया, ऊपर को नेगेटिव मान लिया। ठीक है, बट कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, अगर हाँ आप जी के हिसाब से चीजें एडजस्ट कर पाते हो कि बाकी डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं लगे आपको कि नहीं चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है, कैसे क्या करना है, मुझे कौन सी डायरेक्शन लेनी है, सिर्फ यही, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव और कुछ नहीं, समझ गए? या फिर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, लेकिन फॉलो एक ही चीज करनी है, क्वेश्चन में बीच में बदल मत देना, ऊपर नीचे नेगेटिव पॉजिटिव कहीं फेर बदल कर दो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जी की वैल्यू नेगेटिव ले ली मैंने, एंड बस ठीक, तो एच की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे क्लियर है? अगर मैं बॉल को थ्रो करता हूं एट सम डिस्टेंस एच, यहाँ पे एक बॉल है उसको मैंने अपवर्ड थ्रो किया, ठीक है, विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब मेरे पास जो u होगी वो तो ठीक है मैंने पॉजिटिव ही मान ली, u की वैल्यू पॉजिटिव, g की वैल्यू नेगेटिव, जो h की वैल्यू है वो भी क्या मानेंगे, नेगेटिव। एक बार फिर से यहाँ गलती करते हैं इसीलिए मैं बार बार अच्छे से समझा रहा हूँ ये छोटी सी बात कि यहाँ पे h की वैल्यू नेगेटिव लोगे आप, समझे? ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे ही ट्रेवल हुआ है, ऊपर गए डिस्टेंस वापस यही इसी पॉइंट पे आ गए, जीरो, डिस्टेंस कुछ है डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब नीचे चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, -of h। ठीक है, अगर आप h को पॉजिटिव ले रहे हो g को पॉजिटिव ले रहे हो तो u को आपको नेगेटिव लेना है, ये भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ऐसे करता हूं। ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट्स भी ऐसे करते होंगे, लेकिन जिनको अभी तक डाउट था कि सर हमें तो इसमें कंफ्यूजन होती है, तो ये समझ लेना सिर्फ ऊपर वाली टर्म्स, यानी कि पार्टिकल जैसे भी चल रहा है, अगर वो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। क्लियर है? चला जाए आगे, फटाफट नोट डाउन कर लो। आई थिंक कोई नोट करने जैसी चीजें है भी नहीं इसमें, कर ली होंगी आपने अभी तक। क्वेश्चन
ए पार्टिकल is projected upwards with velocity of 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फाइंड फर्स्ट पार्ट v at t equals to 10 seconds, second v at t equals to 4 and 11 seconds, third when will particle at rest third fourth time of flight and last one फिफ्थ निकालना है आप लोगों को मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट मैं बता देता हूं एक बार, साइड नहीं पहले फोकस यहाँ पे, एवरीवन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यही है, सपोज एरोप्लेन उड़ती है, ठीक है, फिर लैंड होती है, वो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। एरोप्लेन फ्लाइट यानी जो हम बोलते ही हैं कितनी देर हवा में रही, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है पार्टिकल ऊपर गया वापिस नीचे आया, दोनों का एडिशन, ना कि ऊपर ऊपर जाने का। क्या मन? अच्छा ठीक है, बढ़िया। तो समझ गए ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर गया यहां से फिर वापिस आ गया, दोनों का, ये नहीं एक निकाल दे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट 12, बढ़िया। एंड मैक्सिमम हाइट? फोर का 60? नहीं नहीं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट 60 सेकंड कहाँ कर रहे हो तुम लोग? मैक्सिमम हाइट 360 गलत है, 180 करेक्ट है। ओके नाइस, बढ़िया, हाँ करेक्ट है। आप लोग कर पा रहे हो? कौन सा पार्ट हुआ सोल्व? माइन पहले पार्ट का 40 है, -40, माइनस आना चाहिए। 10 सेकेंड ही मैंने इतना आपको समझाया था, डायरेक्शन को लेके उसमें गड़बड़ कर दी। एवरीवन माइनस ही आ रहा है ना, -40 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट पार्ट। देखेंगे वो भी। अच्छा
ऊपर की चीजें आपने पॉजिटिव ली है, नीचे की चीज नेगेटिव। अच्छा फिर ठीक है, फिर आपके सारे ही साइन लगाएंगे। बढ़िया। सोल्व किया जाए। ठीक है बढ़िया। आगे चला जाए एवरीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन। कर लो 20 सेकंड और है बस। हम्म। डी पार्ट है। हाँ क्या कहना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है देखता हूँ मैं 1 सेकंड, बाकी तो सोल्व करके देख लेंगे। 20 एंड 50 बता रहे थे क्या? हाँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब था? जब उड़ान भरी है और फिर वापस से लैंड हो गए हम, पार्टिकल यहाँ से उठा है, सपोज ये पेन है, ऊपर गया, कितने सेकंड में पहुंचा? 6 सेकंड मैक्सिमम हाइट पे, ऊपर 6 सेकंड, देन वापस से नीचे आया, कितना टाइम लगेगा उसको? 6 सेकंड ही लगेंगे। 12। क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट? क्या? हाँ हाँ 6 सेकंड पे होगा, बट ये टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं। हाँ ऐसा ही है। हाँ अच्छा। बाइंड फोर्स पढ़ा है आपने? बायनेंसी याद आ रहा है पीछे पीछे, 11th क्लास की पुरानी यादें। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ फ्लूइड्स में बिल्कुल। एंड आई थिंक आपके सिलेबस में है, अभी भी है, अभी भी पढ़ेंगे हम उसको। तो जैसे इनका क्वेश्चन है कि ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है वो नीचे आने आते वक्त सेम कैसे है, कम क्यों नहीं है ना? इनी हाँ इनिशियली देखो, आप बोलोगे कि सर ऊपर जाने में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, नीचे आने में तो नीचे ही लग रही है, यानी कि मोशन एक्सलरेटेड हो गया। पहले तो अपोज कर रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब उसको क्या कर रहा है वो, वापिस से उसके मोशन की तरफ उसको हेल्प कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। अब वो वापस से नीचे आ रहा है, आप कह रहे हो कि भाई ए रेजिस्टेंस भी पहले उसको अपोजिशन में लग रहा था, आते हुए भी अपोजिशन में नहीं, साथ में लगना चाहिए, गलत बात। जाते हुए एयर हाँ पीछे ड्रैग कर रहा था, आते हुए भी एयर का फोर्स लगेगा उस पर, समझे नहीं समझे? आप या साइकिल चलाते हो, ठीक है, अगर हवा जो है आपके साथ साथ चल रही हो, बढ़िया है, लेकिन जब भी आप हवा से डायरेक्शन से अलग चलते हो, लगता तो है ही, या फिर नॉर्मल हवा बिल्कुल नहीं चल रही, तब भी आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, हवा तो आपके ऊपर फोर्स लगा ही रही है, समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? इसको बिना कैलकुलेशन के भी हम सोल्व कर सकते थे। कैसे? क्या देखो,
पार्टिकल है, पार्टिकल कह रहा हूं बार बार, बॉल है ये या फिर पार्टिकल ही बोल रखा है क्या उसने? ये पार्टिकल ही बोल रखा है, ठीक है। ये पार्टिकल ऊपर प्रोजेक्ट किया है हमने विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है कि नीचे की तरफ जी लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या सिर्फ इतना देखते ही बता सकता था कि सबसे पहले 60 है, फिर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? हर 1 सेकंड में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 10 कम हो रही है, आया ना? तो सबसे पहले सेकंड में 60 थी ना, स्टार्टिंग में 1 सेकंड में 50 हो गई, फिर देन 40, 30, 20, 10, 0। कितना टाइम लगेगा? 6 सेकंड। यहां से देख के बता सकते थे हम, आया ना? वही किया है हमने फॉर्मूले में भी, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 फॉर्मूला हमने यूज किया है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? v हमने 0 मानी क्योंकि ऊपर जाके पार्टिकल रुक जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 60 दे रखी थी, ठीक है। प्लस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? नेगेटिव, या फिर कईयों ने पॉजिटिवली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई? -10, और टाइम हमें निकालना ही था, तो क्या हमने सिंपली 60/10 नहीं कर दिया? यही तो किया था। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप अपना दिमाग लगाएं। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब ही यही है कि हर 1 सेकंड में 10 जो स्पीड है वो कम हो रही है। तो 60 हर 1 सेकंड में 10 कम हो रही है, 6 सेकंड हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर जाना नीचे आना 2t, यानी कि 2t विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें पता है 2 × 6 12 सेकेंड हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। क्लियर है? तो जस्ट 5 to 6 सेकेंड्स में हम ये सोल्व कर सकते हैं। t इक्वल्स टू 4 पे बता दो मुझे। ये भी हम कह सकते थे हर सेकंड 10 कम हो रही है, 4 पे जाके क्या हो जाएगा? 20 वेलोसिटी की वैल्यू। क्लियर है? समझे नहीं समझे? आपको हुआ क्लियर? पक्का? ठीक है। देन पार्टिकल रेस्ट पे पहुंच रहे हैं, यानी कि जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा वहां जाके उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन क्या उसका एक्सेलरेशन 0 है? बोलो। वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली उसको नीचे खींच रहा है। हाँ कॉन्स्टेंट है। ये भी एक डाउट पूछा था बच्चे ने 9th क्लास में कि सर वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ये क्या बात हुई? हमने तो पढ़ा है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 - v1 बाई डेल्टा टी। v ही 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। समझे? समझे नहीं समझे? बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो पार्टिकल खुद अपने हिसाब से नहीं लगा रहा कि जैसे गाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे हिसाब से होता है, हम कितना पेडल को प्रेस कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है थ्रू आउट द मोशन। क्लियर है एवरीवन? काफी बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो गया? पक्का? मैक्सिमम हाइट आपने नहीं हुआ? कौन सा भी लगा दो इस पे। बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये दोनों की दोनों इक्वेशन हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है आप लोगों ने साइन कन्वेंशन में दिक्कत कर दी हो, तो क्या आप घर पे जाके इसको वापस से सोल्व करना चाहेंगे? यहीं करके दिखाऊं? कर लोगे ना? घर पे जाके कर लेना। ये दो इक्वेशन है, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, हाँ 180 है, 180 है। आगे आंसर पक्का? अरे बढ़िया है, कर जाके अरे चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम इस पे, इसी में बता दो आप। हाँ ओके ओके। आज का मैं प्रोमिस नहीं करता,
बट मैं प्रिपेयर करके आपको कल आपकी डीपीपीज वगैरह भेज दिया करूंगा लेक्चर टू लेक्चर, ठीक है। जो भी मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा वैसे से ही क्वेश्चन। आज का मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, कल से आपको मिल जाएंगे, हो सकता है आज भी हो जाए, आज कुछ अलग कमिटमेंट्स थी। तो चलते हैं आगे। आई थिंक आपको मोशन अंडर ग्रेविटी क्लियर हो गया होगा। एक पार्टिकल है, अनदर पार्टिकल कह सकते हैं, बॉल कह सकते हैं। इसकी हाइट मैंने ले ली है 320 मीटर, ठीक है। यहां से मैंने ड्रॉप किया है उसको। क्या किया है? ड्रॉप का मतलब बताओ मुझे क्या है? ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। समझे नहीं समझे? क्लियर है? पक्का? ड्रॉप का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है सर। ठीक है, मान ली मैंने। फाइनल तुम बता दो, बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ओके, आंसर आ रहे हैं, जीरो नहीं होगी। अब ये देखो, मैं ऐसे पार्टिकल को गिरा रहा हूँ। पार्टिकल क्या है? मेरा पेन है। तो गिरा रहा हूँ, नीचे आके लगा है ना, नीचे आके रुक गया, एक टाइम के बाद रुका है। लेकिन जस्ट जब जो हिट किया था ग्राउंड पे, उसकी वेलोसिटी को मैं बोल रहा हूँ जीरो है। यहाँ आके तो ग्राउंडर ने रोक दिया उसको, लेकिन जब वो ग्राउंड के ऊपर आया तब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। वरना अगर ग्राउंड पे आके भी वेलोसिटी जीरो होती तो कोई अगर पार्टिकल नीचे, कोई भी बॉल नीचे डालता, ठीक है, तो नीचे कुछ कोई इफेक्ट ही नहीं होना था। लेकिन हो रहा है ना, मोमेंटम लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है। निकाल दो फटाफट। ओके, बढ़िया। फाइनल वेलोसिटी, जल्दी जल्दी जल्दी। नाइस नाइस, आप लोग भी जल्दी करो। ये नहीं करे। ये बात तो मत करो यार, मैं तो आपके लिए रुका रहता हूँ कि आप सोल्व करो। क्या? ठीक है, तो बताया करो ना, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, तो अभी बोला है वो, तब से अभी बोला है। एक बार फिर से, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया है। एंड आप लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन को देखना, ठीक है। साइन कन्वेंशन मैंने अपने हिसाब से मान लिया कि नीचे की तरफ पॉजिटिव है। एवरीवन क्लियर है? इससे पहले वाले में साइन कन्वेंशन ऊपर पॉजिटिव मान लिया था। आप यहाँ भी कर सकते हैं कि अगर सारी चीजों को, यानी कि यहाँ पे जो g है उसको माइनस ले, तो आपको जो h है, अगर सपोज मैं g की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं तो मुझे h की वैल्यू भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रही है वो नीचे हो रही है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ले ली, आंसर आ गया। नेगेटिव लेता तो भी मुझे आंसर पॉजिटिव ही मिलता। समझे? क्योंकि अंडर रूट के अंदर ना, रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव टर्म नहीं होती,
वो कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे बोलते हैं, हम मैथ्स में पढ़ते हैं 11 12th में। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं आगे। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। सो यहीं पे आपका मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो पार्टिकल है उसको हमने इतना बोल दिया कि देख भाई ये सिर्फ एक ही लाइन है, तो हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, एक ही बात है। क्लियर है? अभी तक मैंने पार्टिकल को बोल रखा था भाई तू यहाँ यहाँ ही चल सकता है, ऐसे 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 कर सकता है, समझे? एक ही लाइन में आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है। अब पार्टिकल को कर दिया है मैंने फ्री। अब पार्टिकल बोलेगा कि मैं तो आपकी बात नहीं सुन रहा, मैं तो ऐसे जाऊंगा। कि क्या ग्राफ का क्या बना दिया मैंने? मैंने एक बॉल है, अभी तक तो उसको सिर्फ ऐसे ही फेंका था, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब मैं उसको ऐसे फेंक रहा हूं, तो यानी कि वो बॉल यहां से उड़ेगी, ऐसे जाएगी, दिस। सिंपल सिंपल एग्जांपल्स आपको पता ही है। ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, मैंने किसी फुटबॉल को किक किया, कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसने शॉट मारा, तो जो बॉल है वो भी की ट्रेजेक्ट्री आप देखोगे तो कुछ कुछ आपको ऐसे ही मिलेगी। क्लियर है एवरीवन? तो अब हम पढ़ेंगे दिस मोशन इन टू डायमेंशन, एंड जल्दी ही खत्म करेंगे क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। लेकिन एक बार फिर से, अगर क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हर कोई उसे कर सकता है। आप लोगों को जल्दी करना है क्वेश्चन, कौन कितना जल्दी करेगा वो बताएगा कि किसका सिलेक्शन हो रहा है किसका नहीं हो रहा। ये मत सोचना क्वेश्चन आसान है उसी के ऊपर आप 1.5-2 मिनट लगा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आसान है उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्वेश्चन वो हार्ड ही बन गया फिर आपके लिए। क्लियर है? प्रैक्टिस अच्छे से करना कैलकुलेशंस वगैरह की। एंड चलते हैं आगे। या फिर सॉरी वो बैलून वाले क्वेश्चन करते हैं एक और बार। ठीक है, लाया था मत वो करना है मुझे कि एक बैलून है, ठीक है, राइज कर रहा है एट 60 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट स्पीड से। अरे सर, बैलून है उसके ऊपर भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, वो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कैसे राइज कर रहा है? उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। क्या ये डाउट है आपको? नहीं है? क्यों? क्योंकि जो बैलून है वो खुद उसका जो इंजन लगा रखा है हमने, उसकी वजह से जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रही है उसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। बैलून ये तो है नहीं अपने आप ही ऊपर उड़ रहा है, उसके अंदर हम थ्रू एयर जो मैकेनिज्म बना रखा है ऊपर, जो उसको लेके जा रहा है। अब उसके द्वारा जो फोर्स प्रोवाइडेड है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स लगा रही है वो दोनों इक्वल है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंटली ऊपर राइज हो रही है। समझे? क्लियर है? फिर हमसे बोला गया आफ्टर रीचिंग ए हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, ए स्टोन इज रिलीज, या कह सकते हो ड्रॉप्ड। ठीक है, तो देन हमसे कुछ भी पूछ सकता है कि आप बताइए टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच ग्राउंड। ठीक है, एक बार आप इसको जल्दी से ट्राई करके देखिए और फिर मैं समझाता हूँ जैसे आपको जो कंफ्यूजन थी वो क्यों हो रही थी और आपको अब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी कर दो ट्राई। ओके,
जल्दी जल्दी ट्राई करो। कैलकुलेशन हार्ड तो नहीं जा रही कहीं? ओके, तो एक सेकंड रुकिए आप। 60 की जगह 10 लीजिए। हाँ ठीक है, ये भी 6 + 10 √38। अगर कैलकुलेशन हार्ड जा रही थी तो अगर 10 और 60 करें तो आई थिंक ठीक रहेगा। यही क्वेश्चन था वो, करेक्ट। क्या? हाँ एवरीवन, मैंने स्पीड चेंज की है क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जो कैलकुलेशन हार्ड जा रही है, ठीक है, इसीलिए मैंने स्पीड और डिस्टेंस चेंज कर दिए ताकि ऐसा आंसर जल्दी से आसानी से आ जाए। जल्दी जल्दी इसको निकालिए, इसका तो आंसर आसानी से आ जाना चाहिए। हाँ तो करो यार, सोल्व करो, क्वालिटी कर बन रही है तो उसका भी तो आंसर आएगा। ओके, सोल्व किया जाए एवरीवन। और टाइम चाहिए, करे सोल्व कर दे। नहीं आया? क्यों नहीं आया? कैसे काम चलेगा? बाकी किस किस का आंसर आ चुका है इसका? कैलकुलेशन छोड़ो, ये बता दो। हाँ सर ऐसे करना था, कंसेप्ट ये लगाना था, मुझे पता है, मैंने सही लगाया है, बस ये बता दो। आंसर छोड़ो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सभी की? ओके, 1 + 10√30। इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। बाकी सक्षम, रुद्र, हितेश, इक्वेशन बनी है? कोई नहीं, काफी लुढ़क गए इसमें तो। सबसे पहले देखते हैं हम कि हाँ, जो पार्टिकल है कैसे क्या बिहेव करेगा। तो मैंने बोला कि ये जो हॉट एयर बलून था, ठीक है, ऐसे मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं, ऊपर बढ़ रहा था वो, एक पॉइंट पे जाके वो रुक गया, ठीक है। हमें हाइट दे रखी है उसकी 60 मीटर, ठीक है। अब जब वो वहां रुका हुआ है, कॉन्स्टेंट, सॉरी, रुका नहीं हुआ है, एक बार फिर से करेक्शन करता हूं मैं, रुका नहीं हुआ है, कॉन्स्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एट 60 मीटर, जब वो हाइट 60 मीटर गेन कर लेता है, तब वहां पे मैंने एक स्टोन को छोड़ा है। क्वेश्चन का मतलब ये था, स्टोन को रिलीज किया है।
अब आप लोग बोलोगे कि सर हमने जहां भी पढ़ा है ना रिलीज या फिर ड्रॉप्ड आता है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों दिक्कत हो रहा है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम माइनस ले प्लस ले, ऊपर को प्लस मानेंगे तो प्लस हो जाएगी, माइनस मानेंगे माइनस। लेकिन समझना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं खुद बैलून में बैठ के इस पार्टिकल को ऐसे छोड़ूं तो मुझे ये रेस्ट में ही दिखेगा, ठीक है, मुझे नीचे जाता दिखेगा। लेकिन अगर मैं धरती के ऊपर खड़ा हूं, मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, ग्राउंड के ऊपर, तो मुझे दिखेगा कि बैलून को छोड़ा, वो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। क्लियर है ऐसा क्यों हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि अगर मैं उसके अंदर बैठ के देख रहा हूं रेस्ट पे, बढ़िया, ऊपर नीचे जो स्टोन है नहीं जा रहा, लेकिन ग्राउंड से देख रहा हूं तो स्टोन पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन हमने रिलीज किया है। कंफ्यूजन सारा क्लियर है आपको? हाँ हाँ, वही बता रहा हूं। यहां से मैंने छोड़ा है, मेरी खुद की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, मेरी खुद की स्पीड इसको मिल गई, ऊपर जाएगा वापिस आएगा, समझे? क्लियर है? जो नीचे खड़ा होगा उसको जैसे मैंने बताया वैसे दिखेगा। रिलीज का मतलब ये नहीं है कि हमेशा 0 होगी, हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम रखते हैं कहां पे, ग्राउंड के ऊपर, जब हम अर्थ से देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? बढ़े आगे। तो यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, जो यू है, वो अपवर्ड है। क्लियर? जो उसकी जी है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लग रहा है, वो डाउनवर्ड है। क्लियर है? एंड जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, नोट डिस्टेंस, हम हमेशा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर में ये s को डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, ठीक है। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, जो s है वो भी डाउनवर्ड है, वो भी नेगेटिव है, यानी कि भले ही वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, देखना एक बार, सपोज यहां से ऊपर गया वापस यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, अब नीचे जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही। आई थिंक ऊपर का इतना क्लियर नहीं है, या फिर है ऑनलाइन? ये क्लियर आ रहा है यहां से? नहीं आ रहा? हाँ, अब क्लियर है? मैं कहना चाहता हूं कि यहां से रिलीज हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, वो ऊपर जाएगा वापिस यहीं आएगा, है ना। यहाँ पे आके अब उसकी वापस से नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, लेकिन इनिशियली ऊपर की तरफ है, नीचे आ गया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, ऊपर गया नीचे आ गया डिस्प्लेसमेंट 0। अब वो नीचे जा रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट काउंट होगी। क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? सभी को क्लियर है? पक्का चले आगे अब मुझे बता दो, बाय द साइन कन्वेंशन एस को मैं मान लो नेगेटिव ले लेता हूं -60, तो यू है की वैल्यू क्या लूंगा मैं, प्लस की ले ली मैंने, प्लस की 10, और जो एक्सेलरेशन है उसकी भी मैंने -10। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली थी क्या सभी ने? तो अगर इसे सोल्व करते हैं हम, -60 = 10t -5t², तो 5t, हाँ, नहीं नहीं उस दिन ठीक है हो गया था, मान ली मैंने, मना नहीं कर रहा मैं, मान ली उस दिन आपका इतना हो गया था, ठीक है। अभी कंफ्यूजन क्या थी कि सर वो ऊपर जा रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड है, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी ये क्या होगी, आई थिंक ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन था, डाउट था लास्ट टाइम, तो वो बता रहा था मैं, समझे? तो डायरेक्ट इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, फैक्टर करने का कोई एक्स, हाँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए t² - 2t -
15 15 13 आएगा। हाँ 12 सॉरी 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस प्लस 4ac, 4 टू जाए 4 1 जा 4 अपॉन में 2a, 2 प्लस माइनस रूट 2/2। सही किया है मैंने। बी स्क्वेयर माइनस प्लस 4ac, 4 टू जाए 4 1 क्या t की वैल्यू क्या ओके ओके t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। मैंने कैलकुलेशन अपने मन में ही कर ली जो यहाँ की है। गलती। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि बार हर एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी क्लियर हुआ। ऑनलाइन सभी का यही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक ने रूट 30 बोला था, एक ने रूट 37 बोला था, 38 बोला था, तो अभी सभी का आंसर ठीक आ रहा है। ओके डेसिमल्स में बता रहे हो आप, ठीक है। तो रूट 30 वाले थोड़ा समझाएंगे। 1 प्लस माइनस रूट 30। नहीं ऐसे तो नहीं होगा। रूट 30 कैसे आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो? 2 रूट 30 50 13। ओके 13 4 जा अच्छा 13 बोले तो आप 30 सुनाई दे रहा है यहाँ पे। बच्चे भी 30 बोल रहे थे, समझे? ठीक है 13 हो सकता है, 30 का मैं सोच रहा 30 तो कहीं से आ ही नहीं रहा। एंड रूट 13 अब ये नहीं है कि आपको रूट 30 की एग्जैक्ट वैल्यू लेके सोल्व करनी पड़ेगी। जो ऑप्शंस होंगे वो ऐसे डिजाइन कर रखे होंगे कि आसानी से जो है आप आंसर मैच कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं प्लस माइनस, समझे? ये क्वालिटी की इक्वेशन क्यों बनी इसका थोड़ा सा आपको बताऊं मैं डीपली जाके। सर हम जो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर लिखते हैं, क्वालिटी की इक्वेशन है। क्वालिटी की इक्वेशन का मतलब यहाँ पे t की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। कोई भी मान लो a कोमा b, तो क्या इसके दो दो आंसर होंगे? मैं बोलूंगा इसके नहीं होंगे लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। इसके नहीं होंगे लेकिन हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में कि हाँ एक तो जाते हुए स्पीड इक्वल होती है, एक अगर वो वापस आ रहा है तब स्पीड इक्वल होती है। कोई नहीं, अगर ये लास्ट लाइन आपको समझ ना आई हो तो यहां समझ लो कि जो रूट 13 की वैल्यू है वो 1 प्लस माइनस 3 पॉइंट समथिंग होती है, करेक्ट? 3.6 कह रहे हैं, 3.6। अब प्लस करता हूं तो मेरा 4.6 आ रहा है, माइनस करता हूं तो मेरा क्या आ रहा है माइनस का 2.6। टाइम कभी नेगेटिव में होगा, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है एंड आपको इजीली 4.6 वन ऑफ द फोर ऑप्शंस में दिख जाएगा। अब वहां पे रूट 13 की वैल्यू निकालने मत लगना तुम लोग, ठीक है, ऐसे करके एग्जैक्टली कि सर हम तो डेसिमल में निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं उनका यूज करना। 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, यानी कि रूट 16 का तो 4 आता है और रूट 9 का 3 होता है, तो इसके बीच में कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यानी 4 पॉइंट समथिंग होगा। 1 प्लस जो रूट 13 की वैल्यू हो 3 पॉइंट समथिंग होगी,
देन 1 प्लस करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग में मेरा कुछ आंसर जाएगा, देख के टिक कर देना है। अगर वहां भी 4.234 दे रखा हो तब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा, वरना कोई नीड नहीं है। क्लियर है? एक बार फिर से आप लोगों को टाइम बचाना है, कम से कम टाइम। अगर क्वेश्चन आसान आ रहा है, 1.5 मिनट उसमें लग गई, 2 मिनट उसमें लगा दी, वो क्वेश्चन आसान नहीं था आपके लिए, वो आपके लिए क्वेश्चन हार्ड ही था, भले ही उसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लग रखा हो सही, लेकिन आप लोगों को टाइम कम से कम उसमें उसके अंदर यूटिलाइज करना है, जिसकी वजह से आप जो बायो के क्वेश्चन होंगे, जो बाकी मैथमेटिक्स आप लोगों को शायद बायो वाले बच्चों को थोड़ी हार्ड लगती हैं, वहां उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। समझे? तो 5:30 हो गए हैं। हाँ, T इक्वल्स टू यू, क्या बोल के फिर से बोलो। कौन सा आप ये वाला बता रहे हो क्या? ये वाला बता रहे हो क्या? टी P इक्वल्स टू क्या? T इक्वल्स टू यू प्लस अंडर रूट, हाँ आगे, अपॉन 10। ओके, तो आपने ये फॉर्मूला ढूंढा है यू के भी अपॉन में, ठीक है। क्या आ गई? v प्लस यू बाई 10, इसको तो मैं डायरेक्ट v स्क्वायर ही लिख सकता हूँ। v प्लस यू बाई 10, क्या ये हर एक क्वेश्चन में वैलिड होगा? अच्छा अच्छा, ओके हाँ, अगर स्पेसिफिक केस है तभी होगा, जब आपने बोला जैसे कि इनिशियल स्पीड से कुछ रिलीज कर रहे हैं। क्वेश्चन पता है आपको, रीड किया था आपने अच्छे से, यहाँ पे वैलिड होगा ये। ओके सही है फिर तो। ये जस्ट हमने क्या किया है, वही शॉर्ट ट्रिक एज ए फॉर्मूले को कंसाइज कर लिया है, समझे? तो मैं एक बार, हाँ ठीक है, हाँ मैं इसको एक बार कंफर्म और कर लूंगा जैसे आपने बताया है, क्योंकि यहाँ पे यू स्क्वेयर प्लस 2gh तो v ही होता है, बट कोई नहीं, मैं एक बार के ऊपर वर्क करूंगा एंड आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ डाउट हो तो बताइए, आज मैं वर्कशीट पे काम करूंगा। हाँ एक ग्रुप, सॉरी आवाज सुनाई नहीं दी, एक बार प्लीज सर थोड़ा सा। क्यों अमन, आपका ग्रुप तो ऑलरेडी बना हुआ है ना डिस्कशन करने के लिए? अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ एक बार मैनेजमेंट से, जैसे वो बोलते हैं आप मेरे पास भेज देना, अगर अलाउ करेंगे तो मैं उसको ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा, या फिर हम अलग से थ्रू कोचिंग एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, उसके अंदर मैं आप सभी को ऐड कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा, आप अपने आप से ऐड हो जाना। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइज। मैं वर्कशीट डीपीपीज पे काम करता हूँ एंड नेक्स्ट लेक्चर वो आपको डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।